साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एक आधुनिक भारत से वीडियो लिए हैं जिसका नाम है महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी की जीवनी से संबंधित जितने भी घटना घटा है, उनके बचपन से लेकर जन्म तक सभी आइए हम एक एक करके देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे महात्मा गांधी का ये बचपन का फोटो है। क्या महात्मा गांधी का ये क्या है? बचपन का फोटो है ना। यहाँ पर क्या लग रहा है? महात्मा बाबू यहाँ पर लग रहे हैं। महात्मा गांधी क्या लग रहे हैं? बाबू लग रहे हैं। और देखेंगे यहाँ पे इनके शादी के बाद का फोटो है। यहाँ पे क्या लग रहे हैं? ये चाचा लग रहे हैं। और देखेंगे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे महात्मा गांधी क्या है? देखेंगे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बाबा लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? महात्मा गांधी बाबा लग रहे हैं, दादा लग रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, हम एक एक टॉपिक और एक एक पॉइंट देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, देखेंगे। आइए पहले जानते हैं उनके जीवनी के बारे में, जानते हैं, देखते हैं। देखिए महात्मा गांधी, देखेंगे महात्मा गांधी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का नाम क्या था? मोहनदास, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। लेकिन उनके पिता का नाम देखेंगे ना तो करमचंद गांधी था। क्या था? उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके नाम में, अपने नाम में इनका नाम था मोहनदास, इनका नाम था मोहनदास, लेकिन इनके पिता का नाम जोड़कर क्या बना दिया गया? मोहनदास करमचंद गांधी उन्होंने बना दिया। और देखिए माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। इनका माता जी का नाम क्या है? पुतलीबाई है। अब देखिए इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जिनका जन्म स्थान कहाँ है? गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। कहाँ है? गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। अब देखेंगे इनका राष्ट्रीयता था जो भारतीय थे। क्या राष्ट्रीय क्या था? राष्ट्रीयता यानी भारतीय थे। इनका धर्म क्या था? तो हिंदू थे। जाति क्या था? तो गुजराती थे। और शिक्षा यानी बैरिस्टर यानी क्या है? वकालत किए थे। अब देखेंगे पत्नी का नाम, देखेंगे पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई यानी मांखजी कपाड़िया, यानी इनका नाम था कस्तूरबा। लेकिन शादी के बाद क्या जुट गया? इनमें गांधी जुट गया। क्या शादी के बाद क्या हो गया? गांधी जुट गया। ये देखेंगे, ये शादी के बाद का फोटो है। क्या ये महात्मा गांधी के शादी के बाद फोटो है? ये महात्मा गांधी हैं। ये उनकी धर्मपत्नी है कौन? कस्तूरबा गांधी। कौन थे? कस्तूरबा गांधी। ये क्या है? उनके बचपन का एक फोटो है महात्मा गांधी के। ये बचपन का फोटो है उनके। देखेंगे उनके बेटा का नाम, उनके 4 लड़के थे। उनका गांधी जी के 4 लड़के थे। पहले का नाम था, सबसे बड़े वाले के हीरालाल, दूसरे का मणिलाल, तीसरे के रामदास और चौथे के देवदास। ये पेपर में पूछता है आखिर महात्मा गांधी कितने बच्चे थे? तो 4। आई भी पूछा था, रेलवे के एक एग्जाम में पूछा था आखिर महात्मा गांधी के सबसे बड़े लड़का का नाम क्या था? तो हरिलाल है। चलिए आइए देखते हैं आगे। अब देखेंगे फिर देखिए महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन, महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही किनके साथ? तो कस्तूरबा के साथ। 13 वर्ष की उम्र में ही क्या लगभग उनका भी उम्र कितना था? कस्तूरबा गांधी का तो 13 वर्ष ही था लगभग। और देखिए वो नवंबर सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी पास कर ली। जो जनवरी देखेंगे, जनवरी 1888 में उन्होंने भावनगर के सामुअल दास कॉलेज में दाखिला लिया। यानी दाखिला मतलब क्या है? नामांकन यानी नाम लिखवाए। और वहां से उन्होंने डिग्री प्राप्त की। और इसके बाद 1889 में वे लंदन गए और वहां से बैरिस्टर बन करके 1891 में लौटे। यानी बात करें ना तो 1889 में लंदन गए, यानी इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए गए। और कब? 1891 में वो बैरिस्टर बन के लौटे। अब लौटने के उपरांत क्या हुआ? आखिर पूरा चारों ओर हल्ला हो गया था कि महात्मा गांधी यानी कहाँ से? तो लंदन से पढ़ करके वकालत आए हैं। देखिए तो ऐसे लोग सलाह के लिए आ ही जाते हैं। तो उनको एक मुस्लिम व्यापारी थे। कौन थे? मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला जी से कोई व्यक्ति ने कहा तो दादा अब्दुल्ला जी गांधी जी के पास है। कब आए? तो देखिए आइए जानते हैं। देखेंगे यहाँ से ध्यान से। दादा अब देखिए 1892 ईस्वी में एक मुस्लिम व्यापारी जिसका नाम दादा अब्दुल्ला जी, ये नाम पूछता है। क्या पेपर में नाम पूछता है आखिर जो मुस्लिम व्यापारी थे, ठीक, उनका नाम क्या था?
तो दादा अब्दुल्ला जी का भेंट गांधी जी से हुआ। क्या? दादा अब्दुल्ला जी का भेंट कहाँ, किन से? गांधी जी से हुआ। और उन्होंने गांधी जी से विनती की आके दक्षिण अफ्रीका चले। क्या? दक्षिण अफ्रीका, किन से? गांधी से विनती किए आके दक्षिण अफ्रीका चले और उनके मुकादमे को देखें। वो दक्षिण अफ्रीका केस लड़ रहे थे, कौन? दादा अब्दुल्ला जी लड़ रहे थे। तो वो गांधी जी से बोले आके नहीं पढ़ के आए हैं तो चलिए आप केस हमारा लड़िए और मेरे वकालत करिए। तो गांधी जी ने इस बात को नए उम्र में थे ही स्वीकार कर लिए। स्वीकार करने के बाद वहां गांधी जी ने कब देखेंगे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। कौन? गांधी जी ने 1800, पेपर में बहुत बार पूछा है अगर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में गए थे। चलिए आइए जानते हैं। देखेंगे 1894 ईस्वी में गांधी जी ने एक संस्था बनाई। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में एक संस्था बनाई, जिस संस्था का नाम था नेटाल इंडियन कांग्रेस। जिस संस्था का नाम क्या था? तो नेटाल इंडियन कांग्रेस था। देखेंगे 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से एक पत्रिका स्थापित की। कौन? महात्मा गांधी ने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से एक पत्रिका यानी अखबार स्थापित किए, जिसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? द इंडियन ओपिनियन। उस पत्रिका का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन था। पत्रिका का नाम क्या था? तो द इंडियन ओपिनियन था। देखेंगे अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम का निर्माण किए थे। महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम का निर्माण किए थे। अब देखेंगे, अब वहां पे महात्मा गांधी अगर बात करें सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ से चलाए थे, कहाँ शुरुआत किए थे, तो सबसे पहले अगर बात करें ना अपने जीवन की, तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका किया था। याद रखेंगे, इस बात को ध्यान से समझेंगे। आप महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किए थे, कहाँ से शुरुआत किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किए थे। चलिए आइए देखते हैं आगे। अब देखेंगे महात्मा गांधी का, देखेंगे 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम के एक पुस्तक लिखी। महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में क्या? हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसको पढ़कर लियो टॉल्स्टॉय काफी प्रभावित हुआ। मतलब उनके लिखे गए पुस्तक को लियो टॉल्स्टॉय वहां का पढ़ा और काफी प्रभावित हुआ। ये पेपर में बहुत बार पूछा है कि महात्मा गांधी का कौन सा पुस्तक है, चाहे वह कौन व्यक्ति है कि जो पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय पढ़कर ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या होगा? हिंद स्वराज नाम के पुस्तक कौन लिखे थे? महात्मा गांधी लिखे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे। अब आइए जानते हैं गांधी युग के बारे में। अब क्या है? गांधी युग के बारे में जानते हैं। देखिए महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। और इसी मतलब हर्षोल्लास के, मतलब कि आए तो हर्षोल्लास के 9 जनवरी 1915 को हम प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या? प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाए। गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु, या अपने क्या राजनीतिक गुरु किसको बनाए? तो गोपाल कृष्ण गोखले को बनाए। देखेंगे 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की महात्मा गांधी ने 1915 में जब आए भारत में, तो सबसे पहले अपने राज्य में गुजरात में पहुंचे और उन्होंने 15 में या 16 में जगह ढूंढकर एक अच्छे जगह पे एक नदी के किनारे, जिस नदी क्या नाम है? साबरमती नदी। उस नदी के किनारे एक अच्छे जगह पर उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया। कब? भारत में एक आश्रम का स्थापना किया, निर्माण किया, जिस देखेंगे साबरमती आश्रम का कहाँ पे? साबरमती नदी के किनारे स्थापित किए। 1917 देखेंगे यहाँ पे 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में आए थे। 1917 ईस्वी में देखेंगे अपने बिहार के चंपारण जिले में किसानों को काफी दयनीय स्थिति हो गई थी, क्योंकि नील की खेती करना होता, तिनकठिया से परेशान सब लोग। तिनकठिया का मतलब देखिए क्या होता था कि एक बीघा में 3 काठा नील की खेती करना होता था। वो अभी उस जगह पे करना होता था जहाँ पे सबसे ज्यादा फसल, यानी सबसे ज्यादा क्या होता था? फसल होता था। जहाँ फसल के ऊपर सबसे ज्यादा कहाँ होता था? जिस भाग में होता था वहां पे 3 काठा में नील बोना होता था। जो नील बोने के उपरांत क्या होता था? वहां पे कोई फसल नहीं हो पाता था ना, जड़ लंबी लंबी होने के कारण क्या होती थी, वो उस जगह पे फसल नहीं हो पाता था। और बात करें ना तो
किसान के एक नेता थे राजकुमार शुक्ल, किसान के नेता थे एक राजकुमार शुक्ल। तो महात्मा गांधी के बारे में जाने तो उन्होंने मिला, किन्हें? राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिले और अपने दुखों को बताए कि हम लोग ऐसे ऐसे बहुत परेशान रह रहे हैं, व्याकुल रह रहे हैं, और इसको चलिए और इसको आप देखिए इसको। तो आइए देखिए 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया और किसानों को राहत दिलाई। यह भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया क्या सबसे पहला सत्याग्रह था, यह चंपारण सत्याग्रह था। तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सबसे पहला क्या था, अपने भारत में सत्याग्रह था, वो भी कहाँ, बिहार के चंपारण जिले में। देखेंगे आगे, इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। क्या? महात्मा की उपाधि दिए थे। तो पहले महात्मा गांधी सिर्फ महात्मा थे, अब गांधी थे, और क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि यानी महात्मा गांधी बना। यहाँ पे देखेंगे और बात करें ना तो 1918 ईस्वी को अहमदाबाद में मिल मजदूरों को बोनस नहीं मिलने के कारण, गुजरात के देखेंगे 1918 ईस्वी में मिल मजदूरों को बोनस नहीं मिलने के कारण, मतलब एक्स्ट्रा जो बोनस कटता था वो नहीं मिलने के कारण अपने सहयोगी वल्लभ भाई पटेल के साथ वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। क्योंकि महात्मा गांधी ने कब, तो 1918 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल के सहयोगी के साथ वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब तक ये मिल मजदूरों को जो बोनस मिल रहा था उसको आप नहीं देंगे, तब तक हम लोगों क्या करेंगे, अनिश्चितकालीन क्या करेंगे, हम हड़ताल पर बैठेंगे। तो वहाँ के जो मिल मालिक थे ना इस बात को माने और वहाँ का जो वहाँ पे मिल मजदूर है उनको राहत दिलाई। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू हुआ। देखेंगे 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू हुआ और 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के साथ देखेंगे समाप्त हुआ। देखें खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ, लेकिन देखिए 1922 ईस्वी में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन ये समाप्त हो गया। देखेंगे क्यों समाप्त हो गया, असहयोग आंदोलन के चलते क्यों समाप्त हो गया। तो देखेंगे, आइए देखते हैं। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किए गए थे। कब? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किए गए थे, लेकिन 5 फरवरी देखिए 5 फरवरी 1922 में एक घटना घटती है। कब? 5 फरवरी 1922 में एक चौरी चौरा जो गोरखपुर जिले के, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। वहां पे एक घटना घटी जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों को एक थाने के अंदर बंद करके वहां के ग्रामीणों ने उसमें क्या की, आग लगा दी। आग लगा दी। वहां के देखिए ग्रामीणों ने क्या किया, एक थानेदार और 21 सिपाहियों को एक रूम में बंद करके यानी जेल में बंद करके आग लगा दिया। आग लगाने से इस घटना को देखकर गांधी जी, इस घटना को सुनकर गांधी जी क्या है, काफी गुस्सा हुए और उन्होंने अपना ये असहयोग आंदोलन 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिए। कब? 11 फरवरी 1922 को क्या है, वापस ले लिए। अब देखिए यहाँ पे गांधी जी काफी प्रभावित थे इससे, लेकिन 1924 में गांधी जी और देखेंगे गांधी एक 1924 ईस्वी में गांधी दास समझौता हुआ। 1924 ईस्वी में गांधी दास समझौता हुआ जो गांधी जी और चित्तरंजन दास के साथ में हुआ। देखिए ये क्यों हुआ, देखिए इसलिए हुआ था आखिर ये उन्होंने असहयोग आंदोलन, क्योंकि जो घटना हुई थी यहाँ पे ना, जो घटना हुई थी और यहाँ पे घटना उसमें और हुई थी कि वो ट्रेन में भी आग लगाया गया था ना, ट्रेन में भी आग लगाया गया था। देखेंगे 11 फरवरी 1922 जो असहयोग आंदोलन वापस जो गांधी जी लिए थे ना, तो सब नेता क्या थे, सब इनसे क्या थे, सब इनसे गुस्सा हो गए थे। और देखेंगे आगे देखेंगे ना, अब देखेंगे गांधी जी, देखिए यहाँ पर गांधी जी 1924 में गांधी दास समझौता किए थे। किनके? गांधी जी और चित्तरंजन दास के साथ। क्यों किए थे? क्योंकि अभी बताए ना, गांधी जी जब समझौता, ये देखिए असहयोग आंदोलन वापस लिए थे ना, तो इन लोग काफी नेता एक दूसरे से गुस्सा और मतलब क्या अलग अलग रह रहे थे। तो इसके बीच मतलब एक साथ मिलकर काम करने के लिए गांधी जी और चित्तरंजन दास के साथ क्या समझौता हुआ था। देखेंगे 1930 से लेकर 34 के बीच, 19 से लेकर 30 से लेकर 34 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। अब देखिए इनके बीच में रुक के कुछ अपना काम कर रहे थे लोग। और देखिए अब बताओ, इसी बीच 1930, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना। अब देखेंगे 1930 में 11 सूत्री मांग को लेकर गांधी जी और इरविन के साथ एक समझौता हुआ। कौन?
11 सूत्रीय मांग को लेकर के कब 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग को लेकर इरविन के साथ समझौता किए, लेकिन उसको इरविन ने नहीं माना। लेकिन क्या इरविन ने नहीं माना, जिसके विरोध में गांधी जी एक मार्च निकाले। क्या है, गांधी जी एक मार्च निकाले, जिसके क्या बोलते हैं, मार्च मतलब क्या होता है, यात्रा निकाले। अब देखेंगे 12 मार्च 1930 यानी 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा, देखेंगे ये क्या है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से लेकर के, देखिए ये क्यों होगा, दांडी यात्रा क्या हुआ कि नमक पे जैसे टैक्स लगता था ना, नमक पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे दांडी तक, यानी महात्मा गांधी इससे काफ़ी परेशान हो गए थे। लोग आकर वहाँ के लोगों ने परेशान कर दिया था आके नहीं आप दांडी चलिए, नमक को जो एक्स्ट्रा जो टैक्स लगा है उसको आप निजात दिलाइए। तो महात्मा गांधी ने देखिए साबरमती आश्रम से जब बहुत लोग आकर कहने लगे ना, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक 78 सहयोगियों के साथ 78 आदमियों के साथ सहयोगियों के साथ शुरू किए थे। लेकिन वो दांडी पहुंचते पहुंचते देखें पहुंचते पहुंचते वहां संख्या लाखों से अधिक हो गई थी। क्या, लाखों से अधिक हो गई थी, लाखों। देखेंगे यहाँ पे अब देखेंगे दूरी पूछता है, पेपर में पूछता है आखिर साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी कितनी है, तो 241 मील दूर है। और दूसरी बात आखिर इन्होंने पैदल चलकर, कहाँ से, साबरमती से चलकर दांडी तक पैदल चलकर नमक बनाकर वो क्या है, कानून को उल्लंघन के तोड़े थे। अब देखेंगे नमक कानून तोड़ा गया और सबने अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया, शुरुआत किया गया। देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया गया। देखिए 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी जी और क्या इरविन के साथ समझौता हुआ था। किसके, तो 5 मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन के साथ समझौता हुआ था। आता है पेपर में इरविन समझौता कब हुआ था, तो इरविन समझौता कब, 5 मार्च 1931 में हुआ था। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखेंगे अब 1940 ईस्वी में, देखेंगे ध्यान से इस बात को, 1940 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, देखेंगे यहाँ पे गांधी जी द्वारा चलाया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये बीपीएससी पेपर में अधिकतर पूछा है। आखिर जब 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत जो सत्याग्रह चला रहे थे, वो सबसे पहले यानी सबसे पहला सत्याग्रही कौन थे, तो होगा का आंसर आपका विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। पहला कौन थे, तो विनोबा भावे थे, और दूसरा कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या एक नारा है, दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। अब देखिए 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन को गांधी जी ने प्रारंभ किया था। कब, 1942 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया था, प्रारंभ किया था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी क्या जाना जाता है, जिसे क्या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यह 8 अगस्त को मुंबई से शुरुआत हुआ था। कहां से, 8 अगस्त को कौन, भारत छोड़ो यात्रा 8 अगस्त को मुंबई से शुरुआत हुआ था। कहां से, तो मुंबई से शुरुआत हुआ था। कहां से, तो मुंबई से शुरुआत हुआ था। देखेंगे मुंबई से शुरुआत हुआ था और इसे ऑपरेशन जीरो आवर के भी नाम से जानते हैं। क्या, ऑपरेशन जीरो आवर ये है क्या, देखिए हुआ था क्या कि जितने प्रमुख नेता थे ना, गांधी समेत सबको क्या किया गया, पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था। क्या, सबको पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था। देखिए गांधी से सब सहित सभी नेता को पकड़ क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया था। जो भी प्रमुख आदमी नेता थे उनको क्या कर दिया गया, जेल में पकड़ कर बंद कर दिया गया। और देखेंगे 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के दौरान नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। कब, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948। कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। अब देखिए आइए कुछ इनसे थोड़ा 1-2 पॉइंट और है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस को, 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन के 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा 30 जनवरी को शहीद दिवस, जिस दिन मरे थे उस दिन क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल कहाँ है, तो राजघाट कहाँ है, तो दिल्ली में है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का समाधि स्थल कहाँ है, तो दिल्ली में है। ये दिल्ली में है, जिसका समाधि स्थल का नाम क्या है, राजघाट है। देखिए विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या,
कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि महात्मा गांधी एक ही धोती पहनते थे और धोती को क्या करते थे, लपेट कर अपने पूरे शरीर को ढक लेते थे, इसीलिए क्या अर्धनग्न फकीर बोला था। चलिए, मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।